हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक कार्य को लाया हूं जो आपके लिए रेलवे और एसएससी यानी डिफेंस एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो गौर देखिएगा, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप इस टॉपिक को बेहतर तरीका से समझिए। कैसे समझते हैं कार्य को? तो कार्य कहता है बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैं आपको सिंपल सी परिभाषा में कार्य की परिभाषा देता हूं। पहले अगर हमें बताया जाए कि इस दीवार को आपको तोड़ना है और इस दीवार को तोड़ने का आपको 500 रुपया मिलेगा, और पता चले कि हम दिन भर इस पर बल लगाते रहे बल इस पर फोर्स लगाते रहे, उसके बाद शाम में इस घर के मालिक आते हैं और बोलते हैं कि दीवार तोड़ा। हम बोले नहीं टूटा है दिन भर में, लेकिन हमें 500 रुपया दीजिए, हमने मेहनत किया। क्या उसने हमें 500 रुपया देगा? कभी नहीं देगा दोस्तों। क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा, उसे पता है कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। अगर इस दीवार के आधा दीवार भी हम तोड़ दिए होते तो हम जरूर 500 के बदला 250 रुपया भी लेते, लेकिन कार्य नहीं हुआ। तो कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ के दीवार यहीं पर है, यह दीवार विस्थापित नहीं हुआ। बल तो जरूर लगा, इस पर बल लगा, लेकिन दीवार के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दीवार एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं हुआ, इसीलिए हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ। तो कार्य होने के लिए बल की भी जरूरत है और विस्थापन की भी जरूरत है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य। दोस्तों, कार्य को W से सूचित करते हैं। आप इसे भी ध्यान दीजिएगा, कार्य को W से सूचित करते हैं। तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन। एकदम बेहतर तरीका ध्यान दीजिएगा, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन। दोस्तों, आपको ध्यान देने की बात है कि कार्य को W से सूचित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। बल बराबर हो जाएगा FS। अब जबरदस्त बात देखते हैं, कार्य की हम सिंपल सा ऐसा मात्रक जानते हैं, जूल। क्या कार्य का ऐसा मात्रक क्या सिर्फ जूल ही होती है या और कुछ होती है? उसके बारे में देखते हैं बेहतर तरीका से। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? बल का होता क्या एसआई मात्रक? न्यूटन, और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। यानी हम इसे बोलते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर। चलिए और दूसरा एसआई मात्रक देख लेते हैं। दूसरा एसआई मात्रक और देख लेते हैं। क्या होगा कि न्यूटन की जगह और हम बल का एक और एसआई मात्रक जानते थे, याद कीजिएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। मैं आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में कि क्या होता है कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना, ये मीटर है तो मीटर, तो इसका एसआई मात्रक ओरिजिनल जो एसआई मात्रक होगा वास्तविक हो जाएगा केजी मीटर गुना मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कार्य का ओरिजिनल एसआई मात्रक है। न्यूटन भी नाम पर दिया गया था, बाकी जूल भी हम नाम पर पढ़ते हैं। तो ये कार्य का ओरिजिनल एसआई मात्रक होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वास्तविकता एसआई मात्रक हुआ। अब क्या होता है, थोड़ा सा गौर से ध्यान देने की बात है। अब देखते हैं ये कार्य का एसआई मात्रक, एक विद्वान थे जेम्स प्रोकोस्ट जूल, जिनके सम्मान में कार्य का एसआई मात्रक जूल बोला जाता है। जिनके सम्मान में कार्य का एसआई मात्रक क्या बोला जाता है? जूल। तो कार्य के 3 एसआई मात्रक देखें, न्यूटन मीटर या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल, जिसे हम जे से सूचित करते हैं। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगली इसी बात को थोड़ा सा अगले और सीजीएस मात्रक को देखते हैं कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखते हैं दोस्तों, कार्य का मात्रक हम लिख चुके हैं पहले, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसे हम देखते हैं इसका सीजीएस मात्रक। कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो बोलिए, आप केजी को सीजीएस में बदलिएगा तो केजी का होगा ग्राम, मीटर का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको मैंने बताया था
मात्रक के पद्धति होते हैं, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, जिसमें केजी को द्रव्यमान को ग्राम से नापते हैं, सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर से और समय को सेकंड से। का हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति केजी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। या एक बात और इसका मात्रक हम लिखाए थे न्यूटन मीटर, या इसका एक और सीजीएस मात्रक दे सकते हैं। न्यूटन को हम सीजीएस में बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन। सेंटीमीटर को बोलेंगे सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब बोलूं तो कार्य का सीजीएस मात्रक 2 होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या डाइन सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी बात। अब देखते हैं ये कार्य का मात्रक जो जूल होता है, तो 1 जूल बराबर होता है, देखिएगा कार्य का, जिसको हम डाइन सेंटीमीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। या देखिएगा इसे एक और सीजीएस मात्रक जिसे हम अर्घ भी बोलते हैं, कार्य का एक और सीजीएस मात्रक होता है अर्घ। अब तब बात पर चलते हैं कि अर्घ क्या होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। अब देखते हैं इससे और जो छोटी छोटी कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनती हैं कि कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। हम जान चुके हैं पहले से कि कार्य एक अदिश राशि है, क्या है कि आप जानते हैं बल और विस्थापन के गुणनफल। एक बात याद रखिएगा, कार्य एक ऐसी चीज है जो दोनों सदिश राशि के गुणनफल होते हुए भी वह खुद अदिश राशि है। सदिश राशि के गुणनफल होते हुए भी वह अदिश राशि है। बल भी सदिश राशि और विस्थापन भी सदिश राशि, तब पर भी कार्य क्या है, अदिश राशि। कार्य कैसा राशि है, अदिश राशि। इस चीज को एनी टाइम याद रखिएगा, इस चीज को नहीं भूलिएगा। कार्य कैसा राशि है, अदिश राशि। अब देखते हैं कि बल के दिशा में कार्य हमेशा धनात्मक होता है, बल के विपरीत दिशा में कार्य ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, बल के दिशा में कार्य धनात्मक होता है, बल के विपरीत दिशा में कार्य ऋणात्मक होता है। आप यहाँ तक समझ चुके हो, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कतें हैं, नहीं दिक्कत है। अब हम कुछ फार्मूला देते हैं। कार्य जब क्षैतिज दिशा में कार्य करें, बल जब क्षैतिज दिशा में लगे तो कार्य बराबर सूत्र हो जाएगा एफ कॉस थीटा। यानी कुछ कोण बनाए तो कार्य बराबर सूत्र हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अब हम गौर से ध्यान देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि cos 0 का जो मान होता है, cos 0 बराबर 1 होता है और cos 90 इक्वल टू cos 0 बराबर 1 होता है और cos 90 इक्वल टू 0 होता है। यानी cos का मान जब 0 डिग्री होगा तो कार्य होगा न्यूनतम। cos का मान जब 0 डिग्री होगा तो कार्य होगा, कार्य का मान न्यूनतम। क्या होगा, न्यूनतम। और जब cos का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य का मान महत्तम होगा। यानी कार्य सबसे अधिक होगा, महत्तम होगा। अब गौर ध्यान देते हैं कि cos 0 का मान होगा तो कार्य न्यूनतम, और cos 90 का मान होगा तो कार्य क्या होगा, न्यूनतम, और cos 0 डिग्री का मान होगा तो कार्य महत्तम। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जब कोई व्यक्ति या कूली क्या करता है, अपने सर पर किसी वस्तु को लेकर जाए, तो उसका कार्य शून्य होता है। क्योंकि बल कितना भी लगे, एस कितना भी लगे, लेकिन माथा पर लेके जा रहा है, सर पर लेके जा रहा है, तो उसके साथ जो cos का मान होगा, cos होगा 90 डिग्री। यानी उसके कार्य का cos 90 डिग्री, यानी थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो एस cos 90 का मान 0, यानी कार्य हो जाएगा 0 जूल। इसलिए अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम ऊर्जा और शक्ति को लेकर आएंगे।